कुलगाम मुठभेड़ में शहीद रोहित चिब पंचतत्व में किए गए विलीन। डीजीपी ने शहीद के शौर्य गाथा को किया याद। डीजीपी ने कहा, निहत्थों को ढाल बना रहे पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी। मौत होने पर सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराकर कर रहे बदनाम। कुलगाम मुठभेड़ में भी आतंकी मुल्क के इशारे पर आजमाया पैंतरा। पाकिस्तानी आतंकी बाबर के रूप में हुई कुलगाम मुठभेड़ में मारे गए दहशतगर्द की पहचान। एक AK राइफल, एक पिस्तौल और 2 ग्रेनेड किए गए बरामद। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रोहित चिब आज पंचतत्व में विलीन हो गए। जम्मू के जोगी गेट शमशान घाट पर शहीद को पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद के परिजनों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह सहित पुलिस महकमे के अन्य अधिकारी व प्रशासन का अमला भी शहीद के अंतिम संस्कार के मौके पर मौजूद था। डीजीपी ने शहीद रोहित की दिलेरी और अदम्य साहस की गाथा का हवाला देते हुए बताया कि इसी की वजह से 3 साल पहले उन्हें स्पेशल प्रमोशन दी गई थी। उन्होंने बताया कि कुलगाम ऑपरेशन में भी रोहित चिब ने उम्दा काम करते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ऑपरेशन में हमने एक बहादुर जवान को, अपने साथी को खोया है। रोहित चिब जो 2011 में भर्ती होके खुद वॉलंटियर होके हमारी स्पेशल पुलिस की टीम में काम कर रहा था और इतना अच्छा काम कर रहा था कि अभी 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी होकर के बाकियों से एक रैंक ऊपर बढ़ करके काम कर रहा था। कल के ऑपरेशन में बहुत नुमाया काम करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़ कर के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको खत्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। ये आर्मी के जवानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब 3 आर्मी के जवान जख्मी हुए और ये भी जख्मी हुआ, अनफॉर्चुनेटली जख्मों की वजह से इसकी वहां पर मौत वाक़ई हुई, शहादत हो गई। हमें फख्र है अपने जवान पे जिसने बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन में और इससे पहले कई ऑपरेशंस के दौरान काम किया, जिसकी वजह से उसने तरक्कियां भी ली, महकमे से शाबाशी हासिल करी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का खुलासा किया है। डीजीपी ने बताया है कि मुठभेड़ों के दौरान निहत्थे आम लोगों को ढाल बनाकर सुरक्षा बलों के साथ भिड़ना और उनकी मौत के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराना अब पाकिस्तान की फितरत बन चुका है। जम्मू में आज शहीद रोहित चिब के अंतिम संस्कार के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि कुलगाम मुठभेड़ में भी पाकिस्तानी आतंकियों ने यही हथकंडा अपनाया ताकि सुरक्षा बलों को बदनाम किया जा सके। इस मुठभेड़ में 2 सिविलियन घायल हुए हैं, जिनकी हालत अब स्थिर बनी हुई है। डीजीपी ने यह भी बताया कि हैदरपोरा मुठभेड़ में भी आतंकियों ने यही पैंतरा अपनाया था। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के सवाल के जवाब में डीजीपी ने बताया कि पाकिस्तानी आतंकियों को इस और घुसपैठ करवाने की फिराक में है, लेकिन उसके इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से LC के ऊपर जो बिल्टअप है, उनके जो अड्डे हैं जहां से दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पर नकलो हरकत के ऊपर नजर रखी जा रही है। उनकी कोशिशें बार बार होती हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन करें, मगर हमारी फोर्सेस, हमारी बॉर्डर ग्रिड उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बॉर्डर के ऊपर बड़े अच्छे से सिक्योरिटी की ग्रिड को मेंटेन किया जा रहा है कि सिविलियन जो है उनको बचाया जाए।
इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहां से निकलना चाहता था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उसकी जो चाल कामयाब नहीं होने दी। जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे वो भी ठीक हैं, 3 आर्मी के जवान भी स्टेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की शहादत हुई। सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना, इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की एजेंसियों की है, जिसको बार बार बताया जा रहा है। जैसे कि हैदरपुरा के इनकाउंटर में भी हुआ, उसमें भी ये बताया गया। इस तरह की जो साजिशें हैं उनको भी नाकाम किया जाएगा। साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के परीवन में बुधवार देर शाम को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी की पहचान आज कर ली गई। मारा गया आतंकी पाकिस्तान का था, जिसकी पहचान बाबर के रूप में की गई है। उसके कब्जे से एक एके राइफल, एक पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक बाबर 2018 से शोपियां और कुलगाम जिले में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस मुठभेड़ में बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रोहित चिब शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवान और 2 सिविलियन भी घायल हुए थे। इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी, सेना की 34 RR व सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन के जवानों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू के रूपनगर इलाके में जेडीए द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में उतर आई है। अपनी पार्टी ने आज रूपनगर में धरना देकर जेडीए की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए उस पर एक समुदाय विशेष पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। क्या कहना है अपनी पार्टी के नेताओं और पीड़ितों का, आइए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और इस वक्त तक उन्होंने हमारा हाल भी नहीं पूछा कि इस शिद्दत के कहर में और कोरोना जो इस वक्त महामारी पर 3rd स्टेज, इसका 3rd वेव चल रहा है और ये लोग मजबूर होकर यहाँ बैठे हुए हैं, किसी शौक से नहीं और इन्होंने बार बार तंग किया है और सरकार के बुरे दिन भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एलजी महोदय से हमारी ये गुजारिश है कि जो यहाँ पे एपिसोड हुआ है, इसका इजाला आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपके जितने भी यहाँ लोकल लोग हैं, जो इस वीसी ने किया है, जीडीए वीसी ने, वो एक बड़ा खतरनाक आदमी है कि उसने कोई नोटिस नहीं दिया है। यहाँ पर उन बच्चियों को, औरतों के साथ इतने बुरे तरीके से वो पेश आया है। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द इसका इजाला करके यहाँ पर जो है वो उन लोगों को आबाद करके जो उनका नुकसान हुआ है वो इसका कंपनसेशन दे, ताकि हमारा ये धरना जो है ये किसी दूसरे स्टेज तक न जाए। जिस तरीके से जेडीए ने सिलेक्टिव अप्रोच के तहत यहाँ हमारे घरों को तोड़ा, हम उसका शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कल भी हमने एलजी मनोज सिन्हा को वार्न किया था और कहा था कि हमारे लोगों को 10 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे दिए जाएं और जेडीए के जिन लोगों ने हमारे घरों को तोड़ा है वो वापस हमारे लोगों के घरों को वापस बना के दें। और आज उसी धरने को आगे बढ़ाते हुए कल रात से यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किया, जो आज अभी आगे चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से अभी किसी भी तरह की हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आदमी अभी यहाँ तक आया है। हम जनाब बेकार कर दिए, हमारे गाड़ शार पूरे तोड़ दिए। इधर से हमारे बीच हैं हम सन 1947 के रह रहे हैं, इधर से हमारा बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। हमारे गाय भैंस अंदर बदी थी, उनके ऊपर अंदर मकान गिरा दिए उन्होंने। हमारा बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जी। बिश्नाह में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो आए दिन पुलिस की नाक तले चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। बीती देर रात भी चोरों ने बिश्नाह के गांव चक अवतारा में एक दुकान में सेंध लगाकर सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी तहकीकात शुरू की। इस वारदात को अंजाम देने वाले चोर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवेरे 8:30 बजे दुकान पर आइए दिखे कि अद्धा शटर खुला पेदा ही, लॉक टुटे दे बाहर पेदे नलके हथी पेदी उत्थे। चलो मैं दिखे आंदे हो सकता कोई चक्कर, फिर नॉर्मल बाहरों ही दिखे अगे चेंज चूस बाहर खिलरी पेदी ही, तो मैं समझिए कि चोरी हुई है। फिर अस उतों सीधा पुलिस स्टेशन चलिए, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दी उन्हें, वो आए साढ़े कन्ने के 2 मिनट बस आइए दिखे उसी टाइम वापस चलिए, आखा चलो दिखने के बनता।
बस ये चीज़ कितना का नुकसान है? नुकसान सर लाख रुपए को ऊपर ही हो गया, 10 ऊपर हो गया, थले लाख रुपए को। के लिए और साढ़े सिगरेट बीड़ी आशकी नेबले गुड़के वगैरह चेन ही इतने पेरी साढ़े को चेन ही कोई 40,000 की 35-40,000 की वो लेइए, 7,000 की नोट है 10 वाली गठियां 7 गठियां वो लेइए और सिगरेट बीड़ी सब कुछ लेइए। गणतंत्र दिवस नजदीक आते ही पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय पर्व पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए पुलिस ने जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। बिश्नाह पुलिस भी पिछले कुछ दिनों से लगातार विभिन्न जगहों पर नाके लगाकर छोटे बड़े वाहनों की जांच कर रही है। इस दौरान पुलिस ट्रैफिक नियमों और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई कर रही है। चलाना जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 13 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 97 हो चुकी है। जीएमसी अस्पताल में 28, डीआरडीओ में 52 और गांधीनगर अस्पताल में 17 मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों से कुल 27 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को भी लौट चुके हैं। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 13 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 27 पेशेंट जो हैं वो ठीक होके हमने डिस्चार्ज किए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 97 पेशेंट्स जो हैं एडमिटेड हैं। उनमें से 28 हमारे मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में हैं, 17 पेशेंट्स एमसीएच गांधीनगर में हैं और 52 पेशेंट्स हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में हैं। मोस्ट ऑफ देम जो हैं ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि वो सब स्वस्थ होके डिस्चार्ज होने के बाद अपने घरों को चले जाएंगे। आपके माध्यम से बार बार ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जो है इस कोविड-19 की पैंडेमिक को खत्म करने में अपना सहयोग जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके लिए आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क पहनने के साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करिए, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखिए और अननेसेसरी घर से बाहर निकलने का इस समय बिल्कुल टाइम नहीं है। सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करिए। क्राउडेड प्लेसेस में जाने से जो है अपने आप को रोकना चाहिए। मॉल्स में जाना है या शादियों में जाना है या कोई पार्टीज करना है, ये चीजें जो है इस समय है अवॉइड करना चाहिए। तो जाकि ये जो 1-2 महीने का टाइम है ये अगर निकल जाएगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हम जरूर जो है इस जो आने वाली थर्ड वेव है उससे जो है नुकसान उठाने से जरूर बच सकेंगे। मैदानी इलाकों में लगातार बारिशों के बाद जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में आज छाई घनी धुंध ने लोगों का आम जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित किया। धुंध से जहां लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। उधर हाल ही में हुई बारिशों के बाद जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में फिर से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सक्रिय होने जा रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पहली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 16 और 17 जनवरी को सक्रिय होंगी, जिसके चलते इस केंद्र शासित प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जब मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकला तो इतना ज्यादा कोहरा था, जहां मेरे को रोज जाने में कम से कम 15 मिनट लगते थे, आज मुझे वहां पर जाने में 45 मिनट लग गए। इतना ज्यादा कोहरा था। ये कोहरा देख के अच्छा भी लगा और कोहरे में घूम के ठंड भी काफी लगी। अच्छी भी बात है और खुशी की बात भी है। शासन से थोड़ा सा चाहेंगे कि इस कोहरे के दौरान जो सुबह सुबह या रात को जो लाइटें होती हैं रोड्स पे वो लगातार चलती रहें, क्योंकि लोगों को इस कोहरे के कारण काफी परेशानी हो सकती है। आज 10:30 बजे आना पड़ा क्योंकि इतना कोहरा था, विजिबिलिटी थी नहीं।
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण चिन्यानी के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक विस्तारीकरण के कार्य के कारण जहां उनकी बड़े पैमाने पर खेती योग्य जमीन बर्बाद हो चुकी है, तो वहीं अब उनके रिहायशी मकान भी हाईवे की भेंट चढ़ रहे हैं। लेकिन ना तो उन्हें अभी तक जमीनों का कोई मुआवजा दिया गया है और ना ही उनके मकानों का नुकसान की कोई भरपाई हुई है। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 वर्षों से मुआवजे के नाम पर केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। पीड़ित लोगों ने हाईवे के निर्माण में जुटी एजेंसियों और राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। इन लोगों का आरोप था कि हाईवे के विस्तारीकरण के नाम पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से नेशनल हाईवे 244 पे कि लोगों का जो जानवर नुकसान हुआ है, 2 साल से यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपका, अभी तक ये लोग हमारी पेमेंट नहीं कर पाए तो मकानों का कहां से ये डैमेज का भरेंगे। कम से कम भी 20 मकान इनकी वजह से पूरे डैमेज हो चुके हैं, जो ब्रेकर लगाने की वजह से लोगों के करोड़ रुपए के मकान को नुकसान कर दिए। अभी तक जमीन की पेमेंट नहीं दे पाए ये लोग, तो मकानों की भरवाई कहां से देंगे। सिर्फ आश्वासन देते हैं 2 साल से। हमने डीसी ऑफिस के 10 चक्कर काट चुके हैं। एसडीएम हमारे देखते देखते 3 ट्रांसफर हो गए यहाँ से, सिर्फ आश्वासन की, सिर्फ 15 दिन में। जब इनको हमने आज पूछा कि हमारी पेमेंट सर कब होगी, बस सर 15 दिन के बाद हो जाएगी। 2 साल के बाद भी यही रिस्पांस है इनका कि सर 15 दिन के बाद होगी। हमें क्लियर पूछने का अधिकार नहीं है कि हमारी पेमेंट कितनी बनी है। जब इनको पूछते हैं हम कहते हैं कि आपको बताना जरूरी नहीं समझते हम। ये इनका रिस्पांस आता है आगे से। ये जो ब्रिज बन रहा है, सेकंड ब्रिज बन रहा है 244 के ऊपर, हमारे पास कुछ इनके ऐसे एविडेंस हैं जिस एविडेंस के आधार पे ये पूरा करप्ट है। क्लाइंट उस टाइम कोई नहीं आती है। नेशनल हाईवे डीजीएम साहब हमारे सो जाते हैं गहरी नींद में और करोड़ों रुपए के गफले होते हैं हमारे देखते हुए। जहां पे कंक्रीट होनी चाहिए वहां पे मिट्टी डाली जाती है। नेशनल हाईवे का कोई अधिकारी वहां पे मौके पे नहीं आता है, सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। पैसा मिल जाता है, कोई पूछता नहीं है। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो नेशनल हाईवे से बात करते हो, कहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करते हो, कहते हैं जी हमने नेशनल हाईवे को कह दिया जी, हम कंपनी को आगे करते हैं। जब कंपनी के अधिकारियों से बात करते हो, बदतमीजी से बात करते हैं, धमकियां दी जाती है हम लोगों को। हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी कई लोगों को मुसीबत में डाल गई है। कई जगहों पर इस बारिश और बर्फबारी ने लोगों की आशाएं छीन लिए हैं। ऐसे लोगों में शामिल हैं जिला उधमपुर के गांव मेघनी का एक परिवार। कुछ दिन पहले हुए बारिश ने इस परिवार के सिर से छत छीन ली है और अब ये परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस मुसीबत की घड़ी में पंचायत के सदस्यों ने उनकी कोई मदद नहीं की। इस परिवार का आरोप है कि जब वो मकान गिरने के बाद मदद के लिए स्थानीय सरपंच और पंचों की चौखट पर गए तो किसी ने दरवाजा तक नहीं खोला। इस पीड़ित परिवार ने सरकार से उनके रहने की व्यवस्था करने की मांग की है। ते साढ़ा मकान बरखे च सारी वजह ने ढेइया। इक निक्का नेहा मकान घरे दा बी ढोने आला। निक्के निक्के बच्चे ने, इक मेरा बच्चा, 2 मेरे दे निक्के, सस्स सौहरा मेरे के, ते एह् बी राती डर ते लगदा कुसै अच्छे ने बच्चे लेइयै नहीं दे आदे लोग, नहीं सरपंच पंच ते नहीं असें साढ़ी बात पुच्छा दे इ'यां ते डर ते लगदा नहीं बच्चे लेइयै छुड़चा कोई। शामी बरखा पौंदी ते बेही रौह्ना नेईं लेइयै बरखे च ते कोई जाना केह् कोई छुड़ने बरखे च, डर ते बड़ा लगदा। ये सनाओ दे थोड़े गेदे नहीं, उ'नें कुदै दरवाजा गै नहीं खोलेआ, कुदै नहीं उ'नें जवाब दित्ता नहीं आदा नहीं ना आदा। शामी लै चलो नहीं आए, दिक्खो दूए दिन ते साढ़ी बात पुच्छना चाहिदी, उ'नें आए नहीं तम्मी उ'नें पुच्छेआ बी नहीं असें ते थुआढ़ी कोठियां ढेई दियां, चलो तुसें कमरा देचै रौह्ने जां तुसें थुआढ़ा बौह्ना खड़ोना ठिकाना करने, उ'नें किश बात पुच्छी बी नहीं आई थोड़ी बी। अज्ज ते चलो थोड़ा निम्बल है इ'यां। 7-8 दिन बरखा लगे जनाब, साढ़े मकान डिग्गी है। राती सरपंच कश गए अस, सरपंच ने भी दरवाजा नहीं खोलिया। सरपंच पंच वगैरह कोई नहीं आया साढ़े जनाब साड़ी मदद करने गल्ले। या जी सरपंच पंच अगर साढ़े कश आते है कोई मदद करते साड़ी टी भी था, लेकिन साड़ी मदद किसी ने की। असें बरखे बिच भी राती बाहर कट्टियां। देखो जनाब हूँ भी अस रुट्टी बाहर गै बनाने। राती भी बरखा हुई, सारा समान सारा गिल्ला होई गेआ, समान दूआ मकान च शिफ्ट कीता, वो भी डिग्गने आला। दस्सो सरकार ने साड़ी सरपंच पंच भी नहीं सुनी साड़ी। सरपंच अगर सरपंच का फर्ज बनता है कि ग्रां च जाचा कि बारिश होआ दी। देखो जी सरपंच का फर्ज बनता है ग्रां च जाचा कि दिख सुन करचे अस कि कुछ मकान डिग्गा कि इन्नी बारिश होआ दी है, कुछ खाने है कुछ या नहीं है कुछ भी, साड़ी कुछ नहीं सुनी। डर तो लगता जनाब अस करी भी कह सकने, कुछ ही सुनाना साड़ी कोई सुनता नहीं। सरपंच पंच साड़ी कोई सुनता नहीं। राती बाहर कोई कटना इन्नी बारिश पर आंदी अस करी भी कह सकने गरीब बंदे, साड़ी कोई सुनता नहीं है। सरकार का असी मांग करनी चाहे मकान दिता जाए कोई, तो साढ़े मकान नहीं बनते।
रोने मना वो ठिकाना बनाने बाहर रात ठंड भी बकरी निकलने के बच्चेदार निकलने के बच्चे ऐसे कि जाना को रहे। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार जहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दे रही है, तो वहीं लोगों से साफ सफाई का ध्यान रखने को भी कहा जा रहा है। लेकिन रियासी में सरकार के इस आह्वान का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। रियासी का बस स्टैंड हो या फिर ब्लॉक कार्यालय, हर जगह गंदगी का ढेर जो है वो लगे हुए हैं, जिससे उठने वाली बदबू से आम लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आम लोगों के साथ साथ बस चालकों के मुताबिक वो इस गंदगी को लेकर कई बार म्युनिसिपल कमेटी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी इस गंदगी को साफ करने के लिए कदम नहीं उठा रहा। ये क्या हालत है, इसमें बाथरूम के अंदर लकड़ियां रखी हुई हैं। तो मेरे इलाके में भी बड़े बाथरूम में जो जनाब पैसे नहीं मिले, लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर सफाई रखनी है तो फंड्स रिलीज करें। अगर किसी ने कुताही की या चीज बनाई तो पैसा अगर जाया हो गया है तो उसको भी उस पर नजर रखें, उसकी कार्रवाई करें। कि यहाँ पर ब्लॉक है, एक हेडक्वार्टर है हमारा ब्लॉक का, यहाँ अगर कोई आम जनता आती है उनके लिए कम से कम सहूलियत होनी चाहिए ताकि वो पेशाब करें, ताकि हमारी गंदगी ना हो, हमारी सफाई रहे। सफाई रखना हर मजहब का पूरा फर्ज है। जिस तरह से आपकी नजरों के सामने और ये पूरी दुनिया देख रही है, कोई हमारे कहने की बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों के सामने ये हाल है। और हमारे लोग डिस्ट्रिक्ट रियासी में आने को भी अब दिल नहीं करता है उनका, और वो ये सोचते हैं कि हम सरपंच साहब अगर वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जहाँ कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस की वाली साइड जाएंगे तो वहाँ से बीमारियां लेके अपने गांव में जाएंगे। हमारे पहाड़ों में अच्छे लोग बसते हैं, अच्छा गांव है, अच्छा माहौल है, और अगर हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में आके ये बीमारी और ये यहाँ से सब चीजें लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कोरोना खुद ब खुद फैलता जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले ये चाहिए कि अपने शहर की साफ सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये हालत है, हमारे ड्राइवर के अंदर बीमार हो जाते हैं। इधर ये गंद बहुत डालते हैं, इधर ये गंद देखो कितना गंद पड़ा है इधर, तो इधर बदबू आती है, बीमार हो जाएंगे ड्राइवर के अंदर। कहीं गरीब होते हैं बेचारे, कहाँ से लाएंगे पैसा इतना, तो ये कोई उठा लेगा, बहुत देर का इधर ही पड़ा रहता है गंद। आप किसी को बताते नहीं हो? हम किसको बताएं, हम बताते हैं म्युनिसिपल कमेटी वालों को, तो वो बोलते हैं हटा देंगे हटा देंगे हटा देंगे। लोहड़ी की पूर्व संध्या पर बुधवार को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ ने इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया। अपने अपने घरों से दूर सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन के अधिकारियों व जवानों ने नाच गाकर लोहड़ी के पर्व की खुशियां को आपस में बांटकर देश की आवाम को भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। के ऊपर हम मैसेज ये देना चाहिए कि जो भी हमारे पर्व हैं, जितने भी, चाहे वो हमारे क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय हो, कोई भी पर्व है हमारे, उनको बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए। इससे क्या लोगों में भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक आदमी जो है किसी भी पर्व को, लोहड़ी ही नहीं और दूसरे पर्व भी बहुत हंसी खुशी से मनाए, और इससे भाईचारा बढ़ता है। ये भाईचारे के लिए एक संदेश है, त्योहारों की जरिए है हमारा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मैसेज है, चूंकि अभी कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो इस को रोकने के लिए हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हैं और सभी को मास्क भी बांटे हैं। तो मैं यही सबसे आशा करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड वॉश करते रहें। चूंकि टेस्टिंग भी हो, उसका टेस्टिंग भी करवाते रहते हैं, ताकि हम इस कोरोना पर जीत हासिल कर सकें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।